अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। पाकिस्तान का नया वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। अदादो शुमार की भरमार है, वादों की लंबी फहरिस्त है और बहुत सारा शोर है कि ये बजट मईशत को जो है मजबूत करेगा। 4.2 जीडीपी ग्रोथ का वादा किया गया है। क्या ये बजट वाकई ही पाकिस्तान की मईशत को संभालेगा या एक अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर पुरानी बातें हैं? आज अखबारात की परत से निकल कर आपकी जेब तक बजट में क्या पहुंचता है, इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ मलकम साहब। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक जी, फाइन, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। मैं चाहूंगी दोबारा से अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें, जिन्होंने हमारा पहला पॉडकास्ट नहीं देखा आपके साथ कर मैं बैकग्राउंड। अशरफ मलखम हूँ। मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ जियो न्यूज़ का। शुरू से जियो न्यूज़ के साथ ही हूँ। जियो न्यूज़ की लॉन्चिंग टीम थी, फिर समा की लॉन्चिंग टीम का मैं हिस्सा बना, फिर पीटीवी में इंग्लिश चैनल स्पोर्ट्स चैनल की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे, अब वापस फिर जियो में और बिजनेस रिपोर्टर के तौर पे उनके साथ में काम करता हूँ। और हमेशा से इकोनॉमी देख रहा है। जियो में हमेशा से इकॉनमी देखी, अदरवाइज मैं कुछ देर दी न्यूज़ में, पहला करियर दी न्यूज़ में था एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अदर इश्यूज पे भी मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता हूँ कुछ लिखता रहूँ जी। सर, नया बजट आ गया है, उसमें कोई नया विजन भी है या बस नई प्रेजेंटेशन में पुराना धोखा है? धोखा का लफ्ज शायद मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो बजट मेकिंग होती है हमेशा एडहॉक बेसिस पे। ओके। बस अगले साल गुजारा हो जाए फिर देखेंगे क्या है, यही सूरत हाल इस तरह भी है। दूसरे एक हमारे जो पॉलिसी साज हैं, फैसला साज हैं, उनको दो चीज़ें हर किसी ने समझाई हैं, मैंने भी इस पे बहुत बोला है कि अगर आपने इस मुल्क में कुछ करना है, जो रियल सेक्टर ग्रोथ है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। रियल सेक्टर क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और एग्रीकल्चर है। जब तक आपकी सनती पैदावार नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। आप डेट ट्रैप में अपने कर्ज देना है, वो कर्ज वापस करना बहुत मुश्किल है, आपके अपने अखराजात ही नहीं होते। 1/3 से ज़्यादा जो है आपका इस वक्त तो 50% भी ज़्यादा हमारा जो आईएमएफ के पास चला जाता है और हमारा लोन में चले 50% जाए। से ज़्यादा जो खर्चा होगा वो बस कर्ज और सूद की अदायगी पर हो जाएगा। हमने तकरीबन 22 अरब डॉलर इस रवा साल भी कर्ज अदा करना है, जो बैनुल अक़वामी इदारों से जो हुकूमत से लिया हुआ। हम उसमें भी दो नंबरी करते हैं, रोल ओवर हो गया, ये आगे वो आगे, किसी के पैसे एक दिन वापस किए, दूसरे दिन फिर वापस आ गए, मुसलसल कर्ज है जो काउंट नहीं हो रहा। उससे हट के हमने 22 अरब कर्ज वापस करना है। तो इस सूरत हाल में हमारा जो देखें बड़े गलत फैसले उन्होंने जो किए। एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो पिछले साल आई है, जो बड़ी फसलों की माइनस है 13.5। अब की माइनस फसलों की 13 पैदावार कम हुई है। जो हर हाल में इंसान ने खाना तो है ना जी, खाने पीने की चीज़ें क्या हैं? गन्ना है उसकी पैदावार कम है, कॉटन तो खैर खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा कभी एक्सपोर्ट आइटम होता था, उसकी पैदावार कम हुई है, चावल कम हुए हैं, गंदम कम हुई है, जो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी कम हुई है, दालें कम हुई हैं, तो कहाँ से लेंगे ज़्यादा? फिर इम्पोर्ट करेंगे, मज़ीद पैसे खर्चे जाएँगे। आप क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ नहीं दे रहा है। रिलीफ नहीं दे रहे? दूसरा आपका जो अहम शोबा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, बड़ी सनत लगेगी, वो सिर्फ सनत नहीं लगती, उससे रोज़गार के मौके मिलते हैं, आम आदमी की जेब में पैसा आता है। राइट। उसकी ज़िंदगी आसान होती है थोड़ी-सी। हमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं, एक्सपोर्ट में जब होती है तो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। तो उस सूरत उसमें भी हम 1.5 नेगेटिव हैं। अब दोनों आपकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आपकी नेगेटिव है। तो उसमें किस तरह कोई बेहतरी तवक्को और करेंगे आप? बजट के अंदर कुछ रिलीफ दिया गया कि नहीं दिया रिलीफ इन ऐसा दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर्स के को? शोबे को तो नहीं है, ना ओके। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को। हमें रिलीफ आप क्या दे सकते हैं? आप सनती शोबे को बिजली सस्ती दे सकते हैं, नहीं दी। आप उनको गैस सस्ती दे सकते हैं, नहीं दी। आप उनके लिए जो इनपुट है, जो आपकी कारोबार करने की कॉस्ट है, वो कम कर सकते हैं, नहीं की। आपके महकमे किसी भी सनती यूनिट पे ऐसे टूट के पड़ते हैं, जैसे गिद्ध लाशों पे पड़ते हैं, इस तरह हमारे महकमे किसी भी सरमायाकार पे पड़ जाते हैं, एक दफ़ा बाहर निकले सही वो। उसको आप उस माहौल को बेहतर नहीं कर रहे। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, वो कहते हैं कारोबार करने के लिए माहौल बेहतर करें। मैं बिल्कुल। तकरीबन पिछले 23 साल से बजट देख रहा हूँ। मुसलसल यही बात हो रही है, ये कर दिया, वो कर दिया, कारोबार करने का माहौल बेहतर कर दिया। हमने सरमायाकार को इंसेंटिव्स दे दिए, हमने फैसिलिटियाँ दे दी हैं, सिंगल विंडो बन गया, फलाँ बन गया, फलाँ बन गया। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। आज भी सूरत-ए-हाल यही है। आपके टैक्स डिपार्टमेंट जिसके पीछे पड़ जाए, सच या झूठ कोई नहीं पूछता, उसका कारोबार तबाह हो जाता है।
वो इस तरह उनको इस तरह डराया जाता है कि दूसरा एडिशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल होगी। इस सूरत हाल में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, तो किस तरह आप तरक्की करें? ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपके बस में उसको आप खुद नहीं करते, जो सनअती शोबा है उसमें बहुत सी वजूहत है, जिसमें 70% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। 20-30% कह लें टेररिज्म है, इंटरनेशनल सूरत-ए-हाल है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिस वजह से सरमायाकार नहीं आता। आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, वो तरक्की कहाँ से होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो 4.2 जीडीपी ग्रोथ का रेशो बताया गया है, ये क्या है फिर? ये क्या सिर्फ़ एक ये सिर्फ़ लफ्ज़ी धोखा है? पिछले साल भी यही हुआ था। जो हमने चौथा क्वार्टर था, उसका अज़्यूम कर ले कि ग्रोथ इतनी होगी। उस ग्रोथ को बेस बना के हमने एक दे दिया कि इतनी हमारी ग्रोथ हुई है पिछले साल में, जिसको बैनुल-अक़वामी इदारे नहीं मानते। अभी आपने ग्रोथ का टारगेट तो रख लिया, अभी तो कवल-अल-वक़्त कुछ कहना हासिल होगा कि नहीं होगा ये टारगेट, लेकिन टारगेट हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या आपने किया है? टैक्स में रिलीफ़ की बात बहुत होती है। इस साल जो हमारा टैक्स वसूली का हदफ था, वो पूरा नहीं हो सका। हुँ, 2 दफ़ा हमने आईएमएफ से उसको रिवाइज़ करवाया डाउनवर्ड्स, फिर भी वो पूरा नहीं हुआ। अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनल जो फिगर्स हैं वो इश्यू नहीं किए कि पिछले साल हमारी टैक्स कलेक्शन क्या रही है, लिहाज़ा पूरा नहीं हुआ तो छुपा के बैठे हुए हैं ना जी। तो उस जो भी फिगर अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक 2200 अरब रुपए के तो नए टैक्सेस लगे। ज़ाहिर है नए टैक्सेस कहीं न कहीं से तो आएँगे। कहाँ से आएँगे? इस वक़्त जो तबका हुकूमत तनख्वाहदार के है। काबू आया हुआ है, तनख्वाहदार है हुँ, या वो एक्सपोर्टर है जिसका बैंक से लेना-देना उसके बगैर एग्ज़ैक्ट मुमकिन नहीं है, हुँ, या वो थोड़ी बहुत सनअती शोबा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो उसको निचोड़े जा रहे हैं। तनख्वाहदार को कटी-कटाई सैलरी मिलती है जो एक्चुअली जिसमें खुद एफबीआर के सारे ऑफिशियल्स कहते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन कि पाकिस्तान में तकरीबन 6000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। हुँ, आपने उसको चोरी को रोकने के लिए क्या कुछ किया? अभी मैं एफबीआर के फिगर्स देता हूँ। सिर्फ चीनी का शोबा है जिसमें उन्होंने थोड़ी-सी उसमें की सख्ती की है तो 29 अरब रुपए की नहीं सॉरी मैंने गलत कहा 49 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, थोड़ा-सा उसको टाइट किया है। हुँ, लेकिन उस अगले दिन उन्होंने फिर डकैती कर दी। अब पूछेंगे डकैती क्या की? जी, चीनी वालों ने चीनी पिछले साल दिसंबर 2024 में चीनी पाकिस्तान में बिक रही थी ₹130 किलो। ठीक है। चीनी की पैदावार होगी, इन्होंने कहा हमारे पास चीनी बहुत होगी है बाहर भेज दें। गवर्नमेंट ने 2 नंबरी की। मैं हमेशा कहता हूँ, ये चीनी के शोबे से इस वक़्त सदर पाकिस्तान जुड़े हुए हैं आसिफ ज़रदारी साहब। चीनी के कारोबार से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। चीनी के कारोबार से मरियम नवाज़ साहबा चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो जुड़ी हुई हैं। हमें चीनी के मामलात में बहुत केयरफुल होना चाहिए। हमने चीनी ज़्यादा समझ के एक्सपोर्ट कर दी, बाहर भेज दी। कहा कि जी चीनी फालतू है तो लिहाज़ा ज़रूरत नहीं है। ऐसे ज़र-ए-मुबादला आएगा। ज़र-ए-मुबादला तो आ गया, चीनी 130 से उठ के ₹200 तक किलो तक चली गई। वो ₹70 किसने प्रॉफ़िट लिया? क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने गलत फ़ैसला किया, मुल्क से बाहर चीनी भेजी। आज क्या और सूरत-ए-हाल गवर्नमेंट है? हर वक़्त ये गलत फ़ैसले करती है, कभी आज के नहीं गंदम पर, गलत नहीं कभी होते, ये चीनी पर। फ़ैसले गलत नहीं होते। ये फ़ैसले बहुत सोचे-समझे होते हैं। हुँ, उस सेक्टर को फ़ायदा दिया जा रहा होता है। अब बिल्कुल। ₹70 फ़ी किलो चीनी के पैसे कौन कमा रहा है? हुँ, और जा किसकी जेब से रहे हैं? हमारी जेब से। अब 5 लाख टन चीनी बरामद कर लो जी। कौन इसको कहेगा अक्लमंद फ़ैसला है? पहले चीनी बाहर भेज दी, कंज़्यूमर सार्फ़िन जो पहले ही बेचारा बहुत पिसा हुआ, पाकिस्तान में किसी का चेहरा देख लें, बुझा हुआ चेहरा मिलेगा। किसी शोबे के बंदे से बात कर लें, वो तंग आया हुआ है, बहुत परेशान है। आपने 70 किलो फ़ी किलो चीनी का रेट बढ़ा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले कहा फालतू चीनियाँ बेच दो, अब उसी साल में 2 महीने नहीं हुए। क्यों नहीं पूछते जिसने लिख के दिया था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, बुलाएँ उसको, लाएँ भई। हुँ, नो किसने चेक चेक एंड करना है? बैलेंस। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करती, करनी चाहिए। दूसरे दुकानदार हैं, बहुत बड़ा तबका है। सारे कहते हैं कम से कम जो बड़े 3 शहर हैं उसमें से तकरीबन 2000 रुपए की चोरी होती है। उनको कोई नहीं पूछता। हुँ, जो कहते हैं जी हुकूमती पार्टी का वोट बैंक है, हुकूमती पार्टी के फाइनेंसर हैं, हुकूमती पार्टी के सपोर्टर हैं, लिहाज़ा उनको नहीं छेड़ना। हुँ, बाकी हर सेक्टर की ऐसी-तैसी फेर दी है। हुँ, इसमें तरक्की कहाँ से आएगी? हुँ। आपको लगता है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ा दी गई, पेंशन बढ़ा दी गई, वाक़ई ये कोई रिलीफ़ है या दूसरी तरफ से एक नया शिकंजा है? रिलीफ़ तो एज़ सच है। 10% सैलरी बढ़ी है। ओके। लेकिन गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बड़ी एक तीर मारा, कहा जो रेट इन्फ्लेशन को उस लिहाज से हमने सैलरी बढ़ा दी, गुड, वेरी गुड। पिछले साल क्या था? पिछले साल 38% थी इन्फ्लेशन, उस वक़्त 38% सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई थी? उसने पिछले साल भी इतनी थी।
जो बंदा पहले ही, अगर आप 5 साल के फिगर देखें, सैलरी कम से कम 50% हर बंदे की तनख्वाह कम हुई है, अगर यस, इन्फ्लेशन से उसको जोड़ें तो। बिल्कुल। अब 10% देके कहते हैं हमने रिलीफ दे दिया, जिसकी सैलरी 50% कम हो चुकी है, 10% उसको देके 40% अभी उसकी सैलरी माइनस है, बिल्कुल ऐसे तो ही। उसको कैसे रिलीफ कह सकते? सर अगर आप गोल्ड के रेट के साथ इसको कंपेयर करें तो फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा डाउन मिनिमम में जा सैलरी रहे हैं। होनी चाहिए ना जी। गोल्ड का बिल्कुल। रेट जब पाकिस्तान बनने से पहले जो मिनिमम सैलरी थी सोने के 1 तोले के बराबर होती थी महीने की। जी। उधर तो हम जाते नहीं हैं। अदरवाइज़ दूसरी साइड में हम इंटरनेशनल फिगर्स देते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है दिखा देते हैं, वहाँ ऑयल की प्राइस ये है, हमारे यहाँ ये है, फलाँ ये है, फलाँ ये है। लेकिन पर कैपिटा इनकम देखें वहाँ और बाहर के ममालिक और हमारा एनवायरनमेंट देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम कुछ करते नहीं हैं। राइट। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि दफ़ाई बजट के लिए पैसे ज़्यादा किए जाएँगे और तकरीबन अब अप टू 20% जो है वो रेज़ आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ सेहत और तालीम को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है जी। हुँ, लेकिन इत्तेफ़ाक कैसे हुआ, वॉर हो गई। हुँ, वॉर के यकीनन खर्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉर का इम्पैक्ट एक आता है, वो हमने झेलना है। एजुकेशन, हेल्थ पे बिल्कुल हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए, लेकिन ज़िंदा रहेंगे तो स्पेंडिंग करेंगे ना। अब तो हुँ, वार की सूरत तो ये, एक बम आएगा तो दुनिया मिलिया-मेट हो जाएगी। उसके लिए हमें तैयार होना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दफ़ा के लिए अभी इस साल 2550 अरब रखे गए हैं, वो अभी भी कम है। हुँ, हुँ, जितना हमारा असला यूज़ हुआ है, जितने हमारे डिफेंस पे दूसरे-तीसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आए हैं, वॉर वॉर बहुत बड़ा लफ्ज़ है। पूरी मशीनरी मूव करती है, उसमें पेट्रोल है, सोल्जर्स की मूवमेंट है, फूड है, असला इस्तेमाल होता है, जहाज़ों का खर्चा है, वो पहले तो नहीं होता था। एक्स्ट्रा ठीक है। एक्सपेंडिचर्स तो हुए हैं। हुँ, अभी इस खर्चे, इस बजट से तो वो भी पूरे नहीं होंगे। अगर आप कहें हेल्थ और एजुकेशन को क्यों नहीं किया, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ज़िंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे ना जी। ज़िंदा रहेंगे तो आपको सेहतमंद या बीमारी की परेशानियाँ लेकिन आएँगी। नौजवान क्या होपफुल हों? कोई रिलीफ़ है नौजवानों के लिए, नए इंसेंटिव्स हैं? नौजवान सिर्फ़ आर्मी का या नौजवान, पूरे ओवरऑल? नौजवान, ओवरऑल। ओवरऑल यूथ ऑफ जी, पाकिस्तान। तो बिल्कुल इंसेंटिव्स तो कुछ हैं। आईटी के शोबे में कुछ इंसेंटिव्स ऐसे हैं कि शायद थोड़ा-सा इनको एडवांटेज हो जाए। तो लेकिन सिर्फ़ उसी से क्यों? वो तो बेचारा खुद ही ढूँढ लेता है अपने रास्ते। हुँ, पाकिस्तान में आईटी के जितने बच्चे-बच्चियाँ काम कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का 0% सपोर्ट है उनको। उसी को कह रहे हैं हमने इंसेंटिवाइज़ कर दिया उनको। एज़ सच कहने को तो है, इंसेंटिव्स की दिया हुआ इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तो जो बच्चे-बच्चियाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ किया खुद ही किया है जी। गवर्नमेंट की तरफ से एज़ सच उनको सपोर्ट नहीं है। किसी से पूछ लें, नेगेटिव चीज़ है। दूसरी एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूँ, 3-4 महीने पहले चीज़ें मेरी भी समझ से बाहर है। मुझे नहीं ओके, पता जी क्यों हो रहा है। डॉलर 280 से कम था, 277, 278 इस तरह का रेट था। अब हर रोज़ 10 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे बढ़-बढ़ के इस वक़्त 284 पे आ गया। बजट की हमारी जो एक्सरसाइज़ हुई है, 290 पे रखा है डॉलर हम। ओके। आपका हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि अगर रियल रियल टर्म में मार्केट वैल्यू के मुताबिक डॉलर की कीमत हो, इस वक़्त 240 रुपए से ज़्यादा नहीं है। राइट। तो आपने उसको 290 तक ले गए हैं। जब उस पे रुपया डीवैल्यू होगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट एक आना ही आना है, जो मर्ज़ी हो जाए। उस पे हमारे कर्ज़े भी बढ़ेंगे, उस पे सूद की अदायगी भी बढ़ेगी, उस पे महँगाई भी तो बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों किया हुआ है? आईएमएफ प्रेशर, इंटरनेशनल कुव्वतों के आगे हम हाथ बंधे हुए हैं, हमारी नेगोशिएशन परफेक्ट नहीं हुई, हमारी कमज़ोरियाँ भी यकीनन हैं, लेकिन आपकी स्किल तो वहीं होती है ना, कमज़ोरियाँ हों, आपके हाथ बंधे हों, फिर भी कुछ ऐसा करें जिसका आपको नुकसान ना हो। वो राइट, हमने इस तरह के नेगोशिएशन नहीं कर सके उनसे। हमने कमिटमेंट की हुई है कि ₹5 फ़ी लीटर हम कार्बन लेवी के नाम से वो टैक्स लगाएँगे, ठीक है। ₹2.5 इस बजट में लग गया है, ₹2.5 अगले साल लगाएँगे। एक रिक्वायर्ड टैक्स था, लेकिन पब्लिक ही क्यों पे करे? हुँ। एक सीधा-सा सवाल है, जो आफ़ात आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उसमें हमारा पब्लिक का तो ऐसा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी बहुत हाथ है उसमें। मैं पॉलिसी से हट के गवर्नमेंट के एक्शन का कसूर होता है। हमारे हुँ। पहाड़ किसने गंजे किए? राइट, किसने हमारे जंगलात काट-काट के फेंके हैं? अगर आप शुमाली एरिया तो छोड़ दें, वहाँ से लकड़ी चोरी होती है, हो रही है, बहुत हो गई है। हमारे मील हाँ मील तक हमारे दरख्त कट गए हैं, पहाड़ गंजे हो गए हैं। उसको किसने रोकना था? अगर चोरी हो गई, किसी वजह से आपके दरख्त तबाह हो गए, नया जो जंगल है किसने लगाना था? पंजाब में देख लें, हर नहर के साथ-साथ जितनी बड़ी नहरें हैं, छोटी नहरें, अच्छा खासा जंगल होता था। राइट। अब एक दरख्त नहीं मिलता वहाँ पे। ये किसने करना है?
अवाम पे टैक्स तो लगाते जा रहे हैं। जब वो लकड़ी चोरी हो रही थी, लकड़ी कट रही थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सूबों के या मरकज़ी हुकूमत के जो एनवायरनमेंट के महकमे हैं, ये क्यों सोए हुए थे? उस वक़्त हुकूमत की आँखें क्यों बंद थी? अपने शहरों के शहर दरख्त काट के कंक्रीट की सिटी बना दी हैं, उस वक़्त क्यों नहीं सोचा इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ का मौसम ले लें, 10 साल पहले एनवायरनमेंट और था, आज अब बिल्कुल एनवायरनमेंट और है। अब वही शहर ये भी कंक्रीट का बन रहा है। तो ये कौन जब ये कंक्रीट का शहर बनता है, आपको अंडरपासेस, सड़कें बनाने का बड़ा शौक है, बनाएँ, लेकिन साथ सोचें इसका नुकसान क्या होगा? आप अंडरपासेस, सड़कें बना के, खुली चौड़ी सड़कें बना के एक और ज़ुल्म कर रहे हैं, कार को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जिसके पास कार नहीं है, उसका क्या बनेगा? क्या ये मुल्क सिर्फ़ कारों वालों के लिए है? इस मुल्क में कितने परसेंट लोगों के पास कार है? क्यों नहीं आप एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते? हुँ, उधर तवज्जो ही नहीं है। हुँ, अंडरपास बना दो, फ्लाईओवर बना दो, सड़कें खुली कर दो। ये किस मुल्क में होता है? लंदन दुनिया के ट्रेडिशनल शहर है, वहाँ बहुत छोटी सड़कें हैं। वो क्यों नहीं अपनी सड़कें एक्सपेंड करते? क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? उससे पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का क्या बनेगा? हमारे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कितना है? नुकसान अभी देख लें इस्लामाबाद का टेम्परेचर कितना हाई हो गया। इस्लामाबाद जैसा जहाँ थोड़ी-सी गर्मी होती थी, बारिश हो जाती थी, अब त या शदीद बारिश होती है, या उसका भी नुकसान शदीद होता है, या गर्मी होती है? शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी ट्रू। होती है कि धड़ाधड़ एसी चलते हैं आपके जी। तो हुँ, ये गवर्नमेंट का किसी भी हुकूमत मैं ये सिर्फ़ मौजूदा हुकूमत को नहीं कहता, ये हमारे जो एनवायरनमेंट का इश्यू है, ऑल ऑफ सडन तो नहीं होना जी। बिल्कुल एकदम इंटरनेशनली भी नहीं, है, लेकिन हम जो कर सकते थे, जो हमने भी नहीं किया। टैक्स लेवी लगा के कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? हमें ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी? और ये जो टैक्स कलेक्ट होंगे, क्या इसका लाया-अमल सामने आ गया कि ये कहाँ लगेंगे, कहाँ जाएँगे? अभी इसमें कोई अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें आईएमएफ ने हमारे हाथ बाँधे हुए हैं। ओके। उन्होंने कुछ इस पे लोन दिया है, उन्होंने कहा हम ये लोन आपको देंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएँ और साथ अपनी फंडिंग भी करें। अब ओके। ये कुछ प्रोजेक्ट बना के अपनी फंडिंग करके आईएमएफ के पास जाएँगे तो वहाँ से इनको पैसे मिलेंगे, और जो पैसे जो देते हैं फिर सुपरवाइज़ भी करते हैं। हुँ, दूसरा, हमारी ये खामख़याली हमेशा होती है कि आईएमएफ हमारे फ़ायदे के लिए काम करता है। आईएमएफ कभी किसी के लिए फ़ायदे के लिए काम नहीं, कोई भी किसी के फ़ायदे के लिए काम नहीं करता। हर हर कोई कोई, अपने फ़ायदे हर के लिए महकमा काम अपने करता फ़ायदे है। के लिए काम करता है। ट्रू। फिर आईएमएफ का रिकॉर्ड ले लें, आज तक आईएमएफ ने कितने मुल्कों की इकॉनमी बेहतर की? किसी की भी नहीं। आपकी इकॉनमी आईएमएफ क्यों बेहतर कर देगा? वो आपको पैसे देता है, आगे काम आपने करना होता है। राइट। जैसे प्रोजेक्ट हमारे होते हैं, आपको पता है 20% तो कमीशन बहुत ईमानदारी से पे होता है। अब तो 70-80% तक पाकिस्तान में ट्रेंड हो गया। ये अल्लाह करे वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगें जिसके लिए इसके करते लिए हो। मुतवक्को है। अच्छा सर, एक तरफ क्लाइमेट चेंज का टैक्स आ गया, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो है वो बढ़ा दिया गया ड्यूटी, और जो आपके सोलर पैनल्स हैं, उनके ऊपर भी मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया गया। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? तज़ाद तो यहाँ बहुत से हैं जी, क्या बात करें? किसी भी चीज़ पे बात करें बहुत लंबी बात करनी पड़ती है। सोलर पैनल पाकिस्तान में लगे, उसका फ़ायदा हुआ, लोगों को सस्ती बिजली मिली। साथ जिन्होंने सोलर पैनल नहीं लगाए, उनको नुकसान हो गया। आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है जो इस्तेमाल नहीं होती है, अगर वो बिजली इस्तेमाल नहीं होती तो आपको कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस देने पड़ते हैं, कंज़्यूमर पे पड़ते हैं। अब कंज़्यूमर की तादाद कम होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि लोग सोलर पे चले हाँ, गए हैं, सोलर पे चले गए। तो उनके बिल मज़ीद बढ़ गए। हर फैक्ट्री तो सोलर पे नहीं जा सकती, हर गरीब आदमी तो सोलर पे नहीं जा बिल्कुल। सकता। मेरे तो ख़्याल में सोलर पैनल की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। हुँ, जब तक हुँ। कि हमारी बिजली जो हमारे पास फ़ालतू पड़ी हुई है, जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर लेते ताकि हम कैपेसिटी पेमेंट से बचें, या कम से कम उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फिर आप अल्टरनेट की तरफ जाएँ। लेकिन आपने एट अ टाइम दोनों काम किए होते। फालतू बिजली का भी रोना रुलाया जा रहा था, और सोलर पैनल की शक्ल में एक्स्ट्रा बिजली भी पैदा हो रही थी। उसपे एक फंडामेंटल राइट आता है, अगर मैं अपने लिए कोई सस्ती फैसिलिटी ले सकता हूँ, मैं क्यों ना लूँ? बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को उस पे सोचना चाहिए था। अब उस बिल्कुल। पे काम हो रहा है। अब फिर बहुत प्रेशर आया, यहाँ फैसले पता नहीं कहाँ होते हैं। मैं बड़ी रेगुलरली फाइनेंस कमेटीज़ हैं, असेंबली की, सेनेट की और कौमी असेंबली की, दोनों चेयर की। कौमी असेंबली की स्टैंडर्ड कमेटी अगर वो कोई चीज़ फाइनल कर देती है, उस पे चेंज नहीं हो सकती। ओके, उन्होंने रिकमेंड किया कि सोलर पैनल की इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। ऑलमोस्ट वोटिंग नहीं हुई थी फ्रैंकली, लेकिन एक फैसला कमेटी ने ज़रूर कर लिया था। हुँ, रात को फैसला पता नहीं कहाँ चेंज हुआ, अगले दिन 10% हो गया। बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई डिस्कस किए। अब उस पे 10% हो गया है, तो अगले साल शायद मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। ये किस तरह के फैसले बगैर सोचे-समझे होते हैं, किसके प्रेशर में होते हैं, किसी को नहीं पता। हमने आईएमएफ को कहा हुआ था कि हम कोई एग्ज़म्पशन नहीं देंगे, वहाँ आईएमएफ की भी परवाह नहीं की। राइट। टैक्स लगा दिया हुँ, 10%।
हालांकि 0% एग्जेम्पशन का मतलब है कि हमने एग्जेम्पशन दी हुई थी। हमने पहले देखा सोलर पैनल में तकरीबन 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यस। तो इस चीज़ को भी देखना होता है। हुँ। जिस चीज़ पे ड्यूटी सस्ती होती है, ज़ीरो रेट ड्यूटी होती है, उसको नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर सोलर पैनल पे हम 0% ड्यूटी करेंगे तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। वो 0 तो नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए थी। 18% प्रपोज़ हुई थी, अब वो 10% हो गई है। राइट। और सर व्हाट अबाउट कार्स? छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स कम कर दिया गया है। जिस ओके। चीज़ पे टैक्स 5% है, हुँ। उसका 12% कर दें। ओके। उसकी बस ये ज़्यादा गाड़ियाँ आईएमएफ की तरफ से हुक्म आईएमएफ था। आईएमएफ का इसमें हुक्म कुछ था नहीं और हो जिस पे सकता। 12% टैक्स है, 12% से कम है, उसको 18% कर देंगे। उसमें ओके। जो-जो चीज़ आई है, खाने-पीने की चीज़ें आई हुँ, हैं, हुँ। एक्स्ट्रा कुक्ड चीज़ें आई हैं, बिस्किट्स वगैरह आए हैं, तो बेकरी की चीज़ें आई हैं, जो बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं, ये चीज़ें आई हैं, उन पे टैक्स बढ़े हैं। छोटी गाड़ी भी उस टैक्स की ज़ात में आई है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़ी गाड़ी पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उसकी ज़द में सारी गाड़ियाँ जो 5% या उससे कम थी, उन पे टैक्स बढ़ के 12% हो गया जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कौन-सा इस बजट में एक 1, 2, 3 या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कमाल कर दिया हुकूमत ने? हुकूमत कमाल ही करती है। हुकूमत हर काम कमाल ही करती है। समझ नहीं आती क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। जी। आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट था जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम है, उस पे 1% टैक्स होगा। बजट में भी यही आया। जब फैसला हुआ पता चला नहीं वो तो 2.5% कर दिया। वो हुँ। कैबिनेट में आखिरी लम्हे आईएमएफ ने जो कहा था 1% कर दो, उसको कैबिनेट में 2.5% कर दिया। दोबारा रौला पड़ गया, पता ना चले फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कुछ और है, पेपर्स पे कुछ और है। 1 हफ्ता ये रौला पड़ता रहा, जब समझ आई पता चला कि नहीं वो तो 2.5% है। जब दोबारा बजट वाइंड अप हुआ तो फिर 1% कर दिया। ओके। ये एक रिलीफ उन लोगों को ज़रूर मिला है जिनकी महीने की तनख्वाह 1 लाख या इससे कम है, उनको अब 1% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक पॉज़िटिव चीज़ हुई है लो इनकम के लिए। 1 लाख रुपए सैलरी आपकी सैलरी नहीं रही। जहाँ गरीब से गरीब आदमी जो बहुत थोड़ी बिजली इस्तेमाल करता है उसका बिल भी 20 से 25 हज़ार रुपए महीना आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए एक रिलीफ है जी कि शायद उसका टैक्स जो सिर्फ 1% होगा, वो भी इसलिए रखा है इन्होंने कि उसको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ, एफबीआर का कहना है कि हमें 5% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी है उन पे टैक्स लगाया जा सकता ओके। है। 95% लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स दे सकें। हुँ। हमें सोचना चाहिए। तो एफबीआर दौलत ने की क्या लिया? क्या किया? दौलत की इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि 95% लोग बहुत ही गरीब हैं। ठीक है। वो इस काबिल ही नहीं है कि टैक्स दे सके। हुँ। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 95% लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। टैक्स नेट में नहीं है क्योंकि इनकम ही इतनी नहीं है। जो 5% टैक्स देते हैं, वो भी चोरी करते हैं। हुँ। तो उन पहले तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अनइवन जो दौलत की तक़सीम है क्यों है? हुँ। उसको इस कंट्रोल करें, उसको उसको कंट्रोल करें, बैलेंस करें। उसको जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, हम पे एक इल्ज़ाम है इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान में जितने इंसेंटिव हैं, जितनी रायतें हैं, जितने फ़ायदे हैं, कुछ भी कर लें, वो ले दे के आखिर उसका फ़ायदा अमीर तबके को होता है। हुँ। बल्कि उसकी लफ्ज़ जो बोला है वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज्ड एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान। सारे के सारे रिसोर्सेज़ उन्होंने अपनी तरफ डाइवर्ट किए हुए हैं। हुँ। उसको लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं। किस तरह वो 5% से पैसे छीन के 95% को देना है। जब अब एफबीआर ऑफिशियली कहता है कि 95% लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स दे सके। राइट। वो कहते हैं टैक्स नेट एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टैक्स नेट को डीप करने की ज़रूरत है। हुँ। जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो भी चोरी करते हैं। वो 5% कहते हैं एफबीआर के मुताबिक 5 से 6 हज़ार अरब रुपए साल की टैक्स चोरी करते हैं। और सबको पता है वो कौन-कौन से शोबे हैं। लेकिन वहाँ तक हाथ नहीं जा सकता। वो हाथ जाता है लेकिन वो वसूली के लिए जाता है अंडर टेबल। टेबल के ऊपर नहीं वो वसूली होती है, अंडर टेबल होती है और बड़े-बड़े बेनिफिशियरी हैं। सबको पता है 5 शोबे हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। सिगरेट है, तंबाकू है, सीमेंट है, खाद वाले हैं, ये बड़े चोर स्टील वाले हैं, इनको बड़े चोर कहा जाता है। हुँ। सबको पता है कौन कितनी चोरी करता है। लेकिन हम उनके खिलाफ कर कुछ नहीं सकते, इतने वो पावरफुल लोग। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रियल एस्टेट जितनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है वो 90% जो है वो इल गॉटन मनी की होती है। वो ऐसी कमाई से होती है जो लोग किसी भी टैक्स नेट में नहीं होते, तो लेकिन वो
पैसे बेशुमार होते हैं उनके पास। रियल एस्टेट कैसे बूम करता है, आपने देखा कैसे लोग रातों रात अरबोपति बनते हैं और वो इतने पावरफुल हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सर रियल एस्टेट को दोबारा से जो है रिलीफ दिया गया इस साल। बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ओके। बहुत थोड़ा जो कि आपके ख्याल में पॉजिटिव चीज़ है। उनको इतना रिलीफ, या तो हम एक इंतहा पसंद है ना, या तो बिल्कुल खुली छुट्टी जो मर्ज़ी करो, या उनको ऐसा निचोड़ते टाइट हैं। कर दो अब कि वो नॉन फाइलर के लिए सख्तियाँ की करनी चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली करनी चाहिए। अब तो कहा गया था कि नॉन फाइलर अगर प्रॉपर्टी की लेन-देन करे तो उस पे 400% तक टैक्स लगा दें, लेकिन 0 से 400 पे लेके जाना, यार नहीं, ये तो गलत है ना। हुँ, ग्रेजुअली कर दें, उसको टैक्स टैक्स देने की आदत पड़े। खुशी से कोई टैक्स नहीं देता, कहीं भी नहीं देता। टैक्स पेयर को अपने आदत डालें। एकदम उसका गला ना मरोड़ दें, आहिस्ता-आहिस्ता उसको दबाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ें। और नॉन फाइलर अगेन वही लोग हैं जिनकी इनकम बहुत जिनके कम ब्लैक है। हैं, 2 तबके हैं। एक हाँ, तो ऐसे हैं जो 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 रिकॉर्ड पे आते नहीं, वो बैंक के ओके, थ्रू लेन-देन नहीं करते। कैश ओके, पे चलते हैं, हाँ, पर्ची पे चलते हैं और रजिस्टर्ड नहीं होते। ठीक है, उनके लिए ज़िंदगी इस बार जो अच्छी चीज़ बजट में खासी मुश्किल कर दिया है, ओके, राइट। काफ़ी ये मुश्किल अच्छा कर हो गया। दिया। ये अच्छा हुआ है। दूसरा वो तबका जो इतने गरीब है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो कुछ कर नहीं सकते, जिनको एफबीआर खुद कहता है 95% है। हुँ, इसका मतलब जिन लोगों की सख्ती होती है 1 से 2% या 3% है। ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट को बैठ के सोचना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए कि भाई बस काफ़ी हो गई। हुँ, हम सिर्फ डंडा नहीं मारेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, आप भी बस कर दो। हुँ, उस तरह का गवर्नमेंट को दोनों काम करने पड़ेंगे एट अ टाइम, उनसे मशावरत भी करनी पड़ेगी, उनको डराना भी पड़ेगा। राइट, तो राइट। वो उससे फिर चेंज आने वो के प्ल अब चांसेस हैं। वो हम लैक करते हैं। हम या तो डंडा उठा लेते हैं या हाथ जोड़ देते हैं। हुँ, दरमियाना रास्ता नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को मज़ीद फंड्स दिए गए। ये मज़ीद करप्शन की तरफ जाएगा या फ़ायदा होगा कौम को? हम कौम को भिखारी बना रहे हैं। ट्रू। 700 अरब रुपए से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे जाएगा। ये इंडस्ट्री लगा दें यार। हुँ, जितने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है कि लेट्स से कि जब बीबी मोहतरमा की शहादत के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2008 में इनकी गवर्नमेंट आई थी। 2008 से अब तक कितना साल बनता है जी? ये तकरीबन 15 साल बनते हैं। हुँ। 17 साल। 15 इंडस्ट्रियाँ लगती हैं हर 17, चलो हुँ, 17 आपने करेक्ट कर दिया, थैंक यू। 15 नई सनतें लग जाती हैं, इसी पैसे से। लोगों को रोज़गार मिलता, खुद कमा के खाते। उनको खर्च करते हुए भी कोई तकलीफ़ होती। उनके हर महीने जेब में अपने हाथ की कमाई के खुददारी पैसे पैदा आते, होती। खुददारी पैदा। उसका नशा और होता है अपनी कमाई का, बेशक थोड़ी हो। हुँ, आप उनको लाइनों में लगाते हैं, उसपे करप्शन भी होती है, उसपे बेशुमार चीज़ें होती हैं। कितने आपके बीआईएसपी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, कितने मुल्क से भाग गए। तो वो बजाय खुददार बनाने के हम कौम को बेकारी बना रहे हैं, उस पे फिर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ये कर कहाँ जा रहे हैं पैसे? वो जिस बंदे को महीने के 15,000 मिलता है, बड़ी मुश्किल से गुज़ारा करके खा जाता है, उसका आउटपुट क्या है? आप 710 अरब रुपए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको भिखारी बना के हासिल क्या कर रहे हैं? मज़ीद भिखारी। मज़ीद बेकारी। वही वही पैसा 700 रुपए की गरीब इलाके में कोई इंडस्ट्री लगा दें, 300-400 रुपए, 100 रुपए से अच्छी कोई ना कोई सनत खड़ी हो जाती है। 700 रुपए से 7 गरीब एरिया, गरीब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें, वहाँ 100-100 रुपए से की मिल लगा दें। हुँ, आप सबकी ना लगाएँ, आप कुछ बुज़ुर्गों के लिए फंड्स रखते हैं, बाकियों के लिए आप जो इंडस्ट्री इस में काबिल लगाएँ नहीं और है आप कि कुछ काम कर कर लें। सकें, बीमार हैं, हुँ, सीनियर सिटीज़न्स हैं, या उनकी की मजबूरी ऐसी है कि काम नहीं कर सकते, उनको ज़रूर दें। उनको ज़रूर दें, हर किसी को ना दे दें। अब 710 अरब है शायद इस वक़्त, मुझे फ़िगर्स में अगर करेक्ट नहीं, लेकिन 700 अरब से यकीनन ज़्यादा है। 700 रुपए गरीब डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करें पाकिस्तान के, वहाँ इंडस्ट्री लगा दें, देखें उसका इम्पैक्ट क्या आता है। प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, खुददारी भी लोगों में आएगी, मेहनत करने की आदत भी डलेगी और हमारी ओवरऑल ग्रोथ भी बेहतर होगी। ओवरऑल ग्रोथ उधर बेहतर हमने नहीं होगी। जाना। हुँ, हम ऐसी चीज़ों में क्योंकि प्राइड हमें वोट लेते भी हैं, तो चाहिए ना एंड ऑफ द डे। बिरयानी की एक प्लेट पे तो वोट इस मिलेगा। इलेक्शन में तो नहीं चाहिए था जी। इस इलेक्शन में तो नहीं चाहिए जब था, यू आर राइट। तो ये साल तो हम गुज़ार और लेते हैं। इंशाल्लाह अगले में भी नहीं चाहिए होगा। अब सही। सियासतदान जो काम करें वोट के लिए नहीं कर रहे। ओके, सही। अब हम आते हैं बजट के ऊपर कि अगर बजट में कुछ ऐसी लेट्स सपोज़ आपको बजट बनाना होता, तो आप ऐसी कौन-सी चेंजेस करते जिससे आपके ख़्याल में ये अगर 2-4 चेंजेस हो जाती तो मुल्क का बहुत फ़ायदा हो जाता और बजट बनाते वक़्त इसे जो है ना नज़रअंदाज कर दिया गया? एक तो हमारा जो खर्चा है ना जी, ये तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए के इस साल भी है। अच्छा। बड़ा सेफली।
हम्म। इसमें से 250-3 तो चोरी हो जाता सही। है। जो पैसा खर्च होता है वो 1 साल के लिए होता है। उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वर्क की, सारे की नहीं, लेकिन अक्सर की ऐसी होती है, अगले साल फिर टूट-फूट जाता है। पहले तो मैं 2, 3, 4 साल की इसको मैं जैम कर दूँ, ये पैसे नहीं चाहिए, हम्म। खत्म करें इसको। दूसरा जी, हमें किसने बता दिया है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान को तरक्याती स्कीमें देनी है? सबको पता है स्कीमों का क्या मतलब होता है। सब तो खैर सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। अक्सरियत ने उसमें से अपने ठेकेदार रखे होते हैं, उनसे कमीशन लेना। पहले तो जो सियासी बुनियादों पर हमारे तरक्याती मंसूबे बनते हैं, उनको फ़ौरन बंद करें। ठीक है। जो बने हुए हैं, उनको, जिन्होंने बनाए उनको लटका दें, उल्टा लटका दें। हम्म। किस किस तरह तुम इस मुल्क के पैसे से खेल रहे हो जिसकी हमें एक रुपए की ज़रूरत है। अब अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपनी टौर-शौर के लिए हज़ारों अरब उड़ा देते हैं हर साल। उसको बंद करना चाहिए। हमारे लेजिस्लेचर का कतन काम तरक्याती स्कीमें शुरू करना नहीं। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, वहाँ छोड़ दें। हम उधर जा ही नहीं रहे। ये जो तरक्याती स्कीमें हैं, सीवरेज बनाना, नालियाँ बनाने, बिल्कुल। सड़कें बनाना, ये लोकल गवर्नमेंट का काम। अब बड़े प्रोजेक्ट आप ज़रूर बनाएँ। हाईवेज़ हैं, हम्म। कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट्स हैं, एविएशन के काम हैं, इधर ज़रूर जाएँ। ये मोहल्लों गलियों में जाके सड़कें बनाने वाले आप कौन होते हैं? राइट। हमारे जो, सबसे पहले मैं ये करूँ, सब कुछ छोड़ के इनको एक बंद कमरे में बैठा दूँ कि हमारे वाटर रिजर्वायर का कुछ करो। हम्म। हमारे पास पानी की कमी है, हम बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं। हमारा बिल्कुल। पड़ोसी पानी की इंडिया किल्लत के हमारा बहुत बुरे दुश्मन हमारे हालात हैं। सर पे चढ़ा हुआ, जो पानी है उसको भी रोकने पे जा रहा है। मैं उनको एक कमरे में बंद करके बैठा दूँ, कंसेंसस करके निकलो, उन जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनकी फंडिंग डाइवर्ट करो, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे बल्कि इमरजेंसी बेसिस पे मुकम्मल करो, नए मंसूबे शुरू करो। जो हमारा हर साल हज़ारों मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया होता है, उसको मैं रोकने का, और इस्तेमाल करने का, सैलाब इसके अलावा। वो नुकसान अलहदा, उसका कोई बंदोबस्त करो। एक मेजर बूस्ट बूस्ट मिलेगा आपकी इकॉनमी को। हमें इस तरह के काम करने पड़ेंगे, सियासत छोड़नी पड़ेगी। सियासी बुनियादों पर तरक्याती काम सबसे पहले मैं बंद करूँगी। जो टैक्सेशन सिस्टम में चोरियाँ हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा। हम्म। जिन पे नजायज़ टैक्स है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जिन पे नहीं है, बड़े-बड़े सेक्टर बैठे हुए हैं। हर बंदा कहता है सिगरेट में 300 रुपए की चोरी होती है। हर बंदा कह रहा है 300 रुपए इस मुल्क के लिए छोटी रकम नहीं है। बहुत 5 से ज्यादा 6 रकम। लोग हैं वो, ज़्यादा हम्म। लोग नहीं हैं। गिने हुए 5 से 6 लोग हैं, बैठा लें अंदर, यार बस कर दो। हम्म। हाथ जोड़ दें उनके आगे। अगर वो नहीं सुनते, फिर उनके हाथ काट दें। आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। करने सीमेंट के पड़ेंगे, हुकूमत इतनी सीमेंट स्ट्रांग के है जो शोरे कर में चोरी सकती है। होती है, चीनी के शोबे में चोरी होती है, खाद के शोबे में चोरी, ये 8-8, 10-10 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम्म। सबको पता है कौन है। बड़े-बड़े, देखने में बाइज़्ज़त लोग हैं। हैं नहीं, देखने में बाइज़्ज़त लगते हैं, रिस्पेक्टेबल लगते हैं, जहाज़ों पे सफ़र करते हैं। इस मुल्क में जहाँ किसी पे साइकिल नहीं है, जो जहाज़ों पे फिरते हैं, उनको बैठा के कहीं बस करते हैं। अगर वो नहीं बस करते, फिर उनके हाथ काट दें। ये आपका ज़रूर आखिरी मैसेज है ये आज मैं का। ज़रूर करूँगा। सर, होप तो कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन होपफुल तो रहना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारी सारी क़यादत किसी काम की होती, 47 से लेके आज तक हमने तरक्की की है कि पीछे गए हैं? हम हम्म। पीछे गए हैं। हम पीछे जा रहे हैं। इनको बैठ के सोचना चाहिए। एवरी पासिंग डे हम पीछे जा रहे हैं। हर शोबे में जा रहे हैं, हम्म। ठीक है? हमको बैठ के सोचना चाहिए कि हमारा हर इदारा क्यों तबाह हो गया? हम्म। हमारा हर निज़ाम क्यों तबाह हो गया? हम एक बड़ी बफ़ख़्र कौम से एक बुरी कौम क्यों बन गए? हमें लोग इज़्ज़त से नहीं देखते, यस। क्यों? और हालाँकि हम लोग बुरे नहीं हैं। पाकिस्तान के लोगों का आईक्यू लेवल, मेहनत करना दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। 60% यूथ है हमारे पास। उनको हम क्यों पॉज़िटिवली यूज़ नहीं करते? सड़कों पे दंदलते फिरते हैं, आवारगी में लगे हुए हैं, उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, स्किल्स नहीं है। उनको क्यों आप हुनरमंद बना के काम पे नहीं लगाते? पूरी दुनिया को वर्क स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। हम क्यों नहीं उनको इस्तेमाल और हम बाहर भेजते हैं, करते? लेबर भेजते हैं, पर हमारी बेचते वही हैं, लेबर मुल्क स्किल नहीं होती। स्किल स्किल नहीं वही होती। टैक्सी ड्राइवर, मज़दूर जाते हैं और बाहर जाके जो करते हैं वो भी सबको पता है। फिर उनको हम स्किल्ड बाइज़्ज़त बना के क्यों नहीं बेचते? पूरी कौम को बाइज्जत बनना पड़ेगा। बचपन से बच्चे फिर को बाइज्जत काम शुरू बनाना तो क़यादत पड़ेगा। से होता है ना। शुरू की आदत से होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।